Hi, hello, welcome to Preparation Easy. This is Shweta here, your today's tutor for English Olympiad. Today, as if we have started the series related to or specially for the students who are appearing for CRIST International Spell Bee Olympiads. This series is totally dedicated for them. The reason is we are going to see that how the exams are being conducted, how much marks is it been needing, what type of questions do you get over here, and this is the series which is PYQ. We are going to solve the previous year's question papers. Chalo, so let's start today's series. We are going to solve the paper today for class 2. Class 2. The total marks of this paper is 40. It's totally 40 marks question paper. You get 1 hour to solve this paper. साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी आज मैं, इतना ही नहीं तो आपको टिप्स, ट्रिक्स सब बताऊंगी जो आपको हेल्प करेंगे आपका पेपर बहुत क्विक और इजी वे में सॉल्व करने के लिए. द रीज़न इज यू ओनली गेट 1 आवर टू सॉल्व 40 मार्क्स क्वेश्चन. हाँ, ये तो पक्का पता है कि ये टोटली MCQs है. MCQs मतलब ऊपर क्वेश्चन होता है, नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको वो सॉल्व करना है. बट आपका जो टाइम है वो कैसे सेव करोगे उसके बारे में हम धीरे धीरे आगे पढ़ते ही जाएंगे, देखते जाएंगे. चलो लेट्स मूव बैक. आपके पास ये जो सॉल्व करने के लिए 1 आवर है, इस 1 आवर में आपको 40 क्वेश्चंस दिए जाते हैं. 40 क्वेश्चंस इन 1 आवर सॉल्व कैसे करना है. साथ ही मैं ये भी बताती हूँ कि ये ईच क्वेश्चंस आपको 1 मार्क के होते हैं. क्लियर. यहाँ पे कहीं पे भी आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको कहीं पे भी रफ वर्किंग्स नहीं करनी है. टोटली जितना भी फोकस है, यू हैव टू फोकस ऑन द वर्ड्स. व्हाई? बिकॉज दिस ओलंपियड इज रिलेटेड टू स्पेल बी, मतलब टोटली वर्ड्स के ऊपर डिपेंड है. इसमें अलग अलग काइंड्स के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें अलग अलग फॉर्म्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ये कैसे पूछे जाएंगे, क्या यूज़ है इसका, ये सब हम धीरे धीरे आगे पढ़ते हैं. चलो लेट्स मूव फर्दर. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिपेंडिंग अपॉन द स्पेलो स्पेल. स्पेल ओ स्पेल मतलब यहाँ पे स्पेलो स्पेल के सेशन में आपको करेक्ट स्पेलिंग्स पहचाननी होती है, इनकरेक्ट स्पेलिंग्स पहचाननी है, मेल और फीमेल के बारे में जेंडर्स बताने हैं. जेंडर्स पता है ना, मेल मतलब बॉयज़ का सेक्शन, फीमेल मतलब गर्ल्स का सेक्शन, इनके जेंडर्स, इनके पार्टनर्स कौन है, इसके बारे में जानना है. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव, जितने भी आपके पास कीवर्ड्स है, फोकस ऑन दैट. द गिवन ऑल्टरनेटिव, चूज द करेक्ट स्पेलिंग. क्वेश्चन में कीवर्ड, करेक्ट स्पेलिंग, ऑल्टरनेटिव, ये 2 होने चाहिए. क्लियर. ऑल्टरनेटिव्स मतलब ये पता चलता है कि नीचे से हमें फाइंड करना है कि करेक्ट स्पेलिंग कौन है. और करेक्ट स्पेलिंग अच्छे से पढ़ो, इसलिए बिकॉज यहाँ पे कंफ्यूजिंग मूवमेंट भी आता है. सिर्फ करेक्ट स्पेलिंग नहीं पूछी जाती, इनकरेक्ट स्पेलिंग को भी पहचानना होता है. तो इसके लिए आपको ये जो कीवर्ड है फॉर करेक्ट स्पेलिंग्स, दैट यू हैव टू सी और यू हैव टू मेमोराइज, या याद रखना है कि हमें ये वाला कीवर्ड ध्यान से पढ़ना है. चलो, द करेक्ट स्पेलिंग. करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इट इज, अभी ये तो समझ में आ रहा है, FRI है तो फ्राइटन, TEN, फ्राइटन. फ्राइटन, फ्राइटन की स्पेलिंग क्या है? इट्स फ्राइटन, FRIGHTEN, FRIGHTEN. बाकी जितने भी स्पेलिंग्स है वो सब स्पेलिंग्स रॉन्ग है. क्लियर. अभी आप बोलोगे कि टीचर आपको स्पेलिंग पता है, आपने तो झट से मार्क कर दी. हम कैसे करेंगे? इसके लिए जो क्रिस्ट ओलंपियड का जो प्रॉपर खुद का वेबसाइट है, उस वेबसाइट को आप एक बार विजिट करो. वहाँ पे सिलेबस है. सिलेबस में उन्होंने ये बताया गया है कि आपको क्या पढ़ना है. पक्का अगर आप उतना भी सिलेबस कर लोगे ना, तो भाई आप पास हो गए विथ मोर देन 70 मार्क्स. क्लियर. यू हैव टू टोटली फोकस ऑन द सिलेबस व्हाट दे हैव गिवन. सिलेबस के बाहर का भी आता है, ऐसे नहीं कि सिलेबस पे ही फोकस करो, बट सिलेबस के बाहर का क्या आएगा. अगर आप बेस ही आपका स्ट्रांग हो गया, दैट इज लेवल 1, तो भाई आपको पीछे मुड़ के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो व्हाट आर यू गोइंग टू गो थ्रू फर्स्ट? स्टूडेंट्स, यू आर फर्स्ट गोइंग टू गो थ्रू द सिलेबस ऑफ क्रिस्ट इंटरनेशनल ओलंपियड विच इज ऑलरेडी बीन गिवन ऑन देयर वेबसाइट. चलो नेक्स्ट, अगेन चूज द गिवन ऑल्टरनेटिव, चूज करेक्ट स्पेलिंग्स. वापस करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है. SOL सोल्डियर, सोल्डियर से कोई वर्ड होता है नहीं, सोल्जर ऐसा वर्ड होता है. सो SOLDIER
it's soldier. SOLDIER. Rest all the spellings are wrong. Next, again alternatives से correct spelling choose करनी है. See, this is squeak, squeak, squawk, squeak. क्या है? Pronunciation करने के बाद क्या पता चलता है? It's actually a word which has been used with some of the small animals. आपका दरवाज़ा भी देखो, अगर कोई खोलो quack करता है ना? So that is actually these kinds of words. What is the spelling for that? Is SQUAEK. This is the spelling of it, right? SQUAEK, squawk, quack. Even the small mouse का जो आवाज़ आता है ना, उसे भी हम यही जेंडर में कन्वर्ट करते हैं. Next, from the given alternative, choose correct spelling. Again, struve, strevy, strove, starve. Starve, yes, this word is right. It's STARVE. What do you mean by starve? Starve मतलब भूखा रहना. You are fasting, मतलब आपके घर में किसी का फास्ट है. फास्ट मतलब उपवास करते हैं, उसे भी हम फास्ट कहते हैं. बट यहाँ पे जो स्टार्व वाला वर्ड है, इट्स लाइक कि आप भूख के मारे परेशान हो. यू आर टू हंग्री, बट आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है. दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टार्व. नेक्स्ट, अगेन ऑल्टरनेटिव. यहाँ पे देखो, इट्स इनकरेक्ट स्पेलिंग. बहुत बार बच्चों का यही प्रॉब्लम होता है. करेक्ट स्पेलिंग तो हमने 4-5 सॉल्व किए, 5th में भी ध्यान में यही रखेंगे कि करेक्ट ही होगा. इसमें से देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई सब करेक्ट है, रॉन्ग कौन सा है. तो इसीलिए क्वेश्चन में कीवर्ड्स फोकस करना है. नेक्स्ट इज इनकरेक्ट स्पेलिंग. चलो, सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन की स्पेलिंग राइट है. सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करना. सरप्राइज मतलब आपको कोई भी किसी भी चीज़ की सरप्राइज आपको मिलती है, आप किसी को सरप्राइज देते हो, गिफ्ट देते हो. नेक्स्ट इज डिवाइड और स्माइल. डिवाइड, व्हाट डू यू मीन बाय स्माइल? मतलब फेस वाली स्माइल. डिवाइड, द स्पेलिंग ऑफ डिवाइड. सब्ट्रैक्शन, डिवीजन. तो ये वाली स्पेलिंग रॉन्ग है, बिकॉज डिवाइड की स्पेलिंग जो है ई नहीं आता, वहाँ पे आई आता है. क्लियर? इट्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स. नेक्स्ट, अगेन ऑल्टरनेटिव, इनकरेक्ट स्पेलिंग. राइट? इनकरेक्ट. क्या दिख रहा है? स्ट्रेंज, क्विट, स्प्रेन, जेंट. इट्स नॉट जेंट, इट्स जाइंट. GIANT. जाइंट मीन्स बहुत बड़ा. जाइंट मीन्स अ ह्यूज समथिंग, इट्स नोन एज जाइंट. स्ट्रेंज, क्वाइट, स्प्रेन, ये तो पता ही है. स्ट्रेंज मतलब पता नहीं हमें कौन है, कोई अजनबी है. क्वाइट मीन्स शांति. क्विट मीन्स छोड़ दिया. स्प्रेन इज अ नेम ऑफ समथिंग. नेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव, इनकरेक्ट स्पेलिंग. स्टूट, स्पीक, शाउट, ग्रेन. स्टूट जो पार्ट्स, एक फॉर्म है पार्ट्स वाला. देन स्पीक ना, स्पीक ये रॉन्ग स्पेलिंग है. इट्स SPEAK. स्पीक मतलब बोलना. शाउट मतलब चिल्लाना. ग्रेन जो राइस, दाल, चावल होता है ना हमारे में, उसे हमें ग्रेन्स कहते हैं हम उसे. नेक्स्ट, अगेन ऑल्टरनेटिव्स, इनकरेक्ट स्पेलिंग. हम अभी भी स्पेलो बी के सेशन में ही है, हमने सेशन चेंज नहीं किया है. चलो, ग्रास हॉपर, मॉन्स्टर, थंडर, कैटरपिलर. ग्रास हॉपर की स्पेलिंग राइट है. मॉन्स्टर, अ जाइंट समथिंग जिसको हमें देख के डर लगता है. ग्रास हॉपर इट्स काइंड ऑफ अ इंसेक्ट. थंडर जो बारिश के टाइम पे थंडरिंग होती है ना, लाइटिंग, थंडरिंग आवाज़ आती है, दैट इज थंडर. कैटरपिलर अगेन इट्स अ काइंड ऑफ एन इंसेक्ट, बट द स्पेलिंग ऑफ कैटरपिलर इज रॉन्ग. इट्स कैटरपिलर. इट्स PILLAR. So this is the option which we have to select. Next, again we have changed the session. We have come to word connections. Over here हम देखने वाले हैं word connections. Word connections मतलब क्या? एक word दूसरे word से connected है, relate है. Antonyms, synonyms, feminine, masculine, ऐसे वाले जो words है ना, जो एक दूसरे से coupleized होते हैं, couple होते हैं, partner होते हैं, इन word का जो session है वो हम word connections में देखने वाले हैं. चलो, you have to choose a correct antonymy of the given word. Antonymy means opposites. Clear? Antonyms, opposite. Opposite words बोलते हैं ना, जहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं old का opposite क्या है? new. So ये जो है ना opposites find करने का जो symbol है, that is antonyms. Fine. चलो, the word is stale. Stale, stale, stale means not a fresh food. जो बासी खाना होता है.
जो फ्रेश नहीं है, कल का बनाया हुआ खाना है, उसे हम स्टील कहते हैं, मीन्स इट्स नॉट फ्रेश। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फ्रेश। नॉट फ्रेश, फ्रेश। क्लियर? तो स्टील का ऑपोजिट क्या है? फ्रेश। वीक मतलब कमज़ोर, वो तो नहीं हो सकता। हार्श मतलब बहुत ज़ोर से मारा, इसको हार्श हिटमेंट बोलते हैं, बहुत बुरी तरीके से बोला, हार्श बोलना। नेक्स्ट इज ओल्ड, जो मैंने यहाँ पे बता दिया, इसका तो ऑपोजिट हो नहीं सकता। सो स्टेल का ऑपोजिट है फ्रेश। नेक्स्ट, अगेन एंटोनिमी ऑफ द वर्ड फॉर्चुनेट। Fortunate means to be lucky in something. I am very fortunate to have these kinds of parents. मतलब मैं बहुत lucky हूँ, मुझे ऐसे parents मेरे साथ हैं. I am very fortunate to study in a higher level school. मतलब मैं बहुत lucky हूँ कि मुझे बहुत अच्छे standard के school में पढ़ाया गया. Fortunate means lucky. हर बार, अभी unfortunate भी इसका opposite हो सकता है. Fortunate का opposite unfortunate भी हो सकता है, but हमें यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं दिया है. क्लियर? तो हम उसका मीनिंग ढूंढेंगे. फॉर्चुनेट मीन्स व्हाट? टू बी लकी. क्लियर? तो लकी का ऑपोजिट क्या है? अनलकी. सो इज इट ओवर हियर? यस, अनलकी. क्लियर? ब्राइट मतलब एक तो बहुत ब्राइट लाइट होना या फिर बहुत ब्राइट स्टूडेंट मतलब स्कॉलर होना, मीनिंग्स आर डिफरेंट. नेक्स्ट इज फेवरेबल. फेवरेबल मीन्स आप किसी को फेवर करना, या फिर वो बंदा बार बार होता ना स्कूल में कि टीचर उसे ही फेवर करती है, हर बार सब क्वेश्चंस उसे ही पूछती है. शी इज़ फेवरिंग हिम. फेवरिंग मतलब कि वो सिर्फ उसी के बारे में ही सोचती, उसी को इम्पोर्टेंस देती, सब चीज़ उसे ही मिलती है. क्लियर? एंड द लास्ट इज होपफुल. मीन्स कुछ होप्स होना. लाइक if you have told your parents that I want this thing, पापा ने बोले हाँ शाम को ला दूंगा, आप क्या रखते हो? होप्स रखते हो, आप याद करते हो, बार बार उस चीज़ को मेमोराइज करते हो, आज मुझे मिलने वाला है, आज मुझे मिलने वाला है. सो दैट फीलिंग्स, दैट इज़ होपफुल, कि आपको ये होप होता है जो फुल होने वाला है, कि मुझे पता है कि मुझे वो चीज़ मिलने वाली है. नेक्स्ट इज सिनेमन. सिनेमन मीन्स मीनिंग्स. सिनेमन मीन्स मीनिंग्स. क्लियर? मीनिंग्स मतलब जैसे इस वर्ड का भी एक अलग मीनिंग है, हर एक वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं. तो मुझे इस वर्ड का सिनेमन फाइंड करना है, मतलब इसी वर्ड का एक ऐसा वर्ड देना है जिसका मीनिंग दोनों का भी सेम हो. चलो, द वर्ड इज जेंटल. व्हाट डू यू मीन बाय जेंटल? जेंटल मतलब एक ऐसा बंदा या बंदी जो बहुत पोलाइट हो, एक ऐसा स्टूडेंट जो बहुत पोलाइट हो. आपके स्कूल में भी या क्लास में भी होगा कि वो किसी से भी बहुत शांति से बात करता है. अगर आप उससे झगड़ा करने जाओगे तो वो आपसे झगड़ा नहीं करेगा. अगर आपने पेंसिल मांग दी तो वो आपको पेंसिल एक नहीं 2 दे देगा. इरेजर 100 बार इरेजर मांगो, वो 100 बार इरेजर दे देगा. तो ये वाला जो फीलिंग्स है ना, ये इस काइंड के जो बंदे होते हैं, दैट आर बीन काउंटेड एज जेंटल. ठीक है? जेंटल. सो द मीनिंग ऑफ जेंटल इज कि द पर्सन इज वेरी काम, द पर्सन इज वेरी स्वीट, द पर्सन इज लवेबल. देखते हैं रूड नहीं, रूड तो भाई ऐसा होता है कि हर बार सिर्फ टेढ़ी ही बातें करेगा, इस वाले बंदे को हम रूड बोलेंगे. प्लेजेंट, हाँ प्लेजेंट, हर बार खुशी में रहना, हर बार जो भी कुछ मांगोगे वो आपको दे देना, इस काइंड का जो वर्ड है वो जेंटल से रिलेट करता है. नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, ताकतवर. नहीं, ये तो जेंटल से रिलेट नहीं करेगा. नेक्स्ट इज शार्प. शार्प मतलब कोई भी चीज़, पेंसिल शार्पन करते हो ना, वो पॉइंट हो जाता है, मतलब वो लगता है, तो वो जेंटल है क्या? नहीं है. सो द वर्ड और द मीनिंग ऑफ जेंटल इज प्लेजेंट. नेक्स्ट, अगेन सिनोनिम ऑफ द वर्ड वंडर. वंडर, मैं सोच में रह गया. आई वंडर्ड व्हाई शी इज स्पीकिंग विथ मी. आई वंडर्ड दैट व्हाई डिड शी गिव मी द गिफ्ट. ये जो वंडर होता है ना, वंडर मतलब मैं सोच में रह गया भाई. आई एम टोटली एस्टोनिश्ड, मतलब मैं सोच ही नहीं सकता कि उसने ऐसे मेरे साथ बिहेव किया. ये जो हैप्पी वाली फीलिंग आती है ना, जो हम वंडर करते हैं, सोचते हैं कि भाई पक्का नहीं पता था पर तो भी भाई हो गया. दिस काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर बीन काउंटेड एज वंडर. एक फीलिंग है, हैप्पीनेस की है. यहाँ पे बोल सकते हैं कि आप सैडनेस का भी वंडर कर सकते हो, बट वी ऑल टाइम थिंक पॉजिटिव. चलो, नेक्स्ट इज एस्टोनिश, लकी, कंफ्यूज्ड, हॉरर. हम नीचे से ऊपर जाते हैं थोड़ा सा. वंडर मतलब एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है, तो यहाँ पे हॉरर तो नहीं आएगा. हॉरर मतलब डरावना. कंफ्यूज मतलब कंफ्यूज्ड होते हो, मुझे कुछ नहीं पता, ये करना है या वो करना है, मतलब ये 2 ऑप्शन तो नहीं. नेक्स्ट इज लकी, ये तो फॉर्चून का वाला मीनिंग हो गया, राइट.
Next is astonish. Yes, the word astonish means wonder. I am astonished to see you here. I am wondering why are you looking at me. Clear? जो एक हैप्पी वाली फीलिंग होती है कि आप उसके बारे में डीपली सोचते बैठते हो, दैट इज एक्चुअली रिलेटिंग टू वंडर. नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू सी अ वर्ड कनेक्शन विथ अ जेंडर फॉर्म. ना व्हाट इज जेंडर? आपने देखा पार्टनर्स होते हैं, राइट? मेल फीमेल, ऐसे दो पार्टनर्स हैं. जैसे मेरे पास अगर फादर है तो फादर का पार्टनर कौन हो गया? मदर. क्लियर? अगर डॉटर है तो पार्टनर कौन हो गया? ब्रदर, सन, सॉरी सन. अगर क्या बोलेंगे, सन है तो पार्टनर कौन हो गया? डॉटर. सिस्टर है तो पार्टनर कौन हो गया? ब्रदर. मतलब एक मेल है, एक फीमेल है. क्लियर? तो इसे हम जेंडर में काउंट करते हैं, जिसमें एक मेल होता है, बट ग्रामर में उस मेल कैटेगरी को मैस्कुलाइन कहा जाता है. क्लियर? यू कॉल इट एज अ मैस्कुलाइन. और जो फीमेल है उसे हम फेमिनाइन कहते हैं. ओके? मेल, जितने भी मेल्स है, मेल्स मतलब बॉयज कैटेगरी में या मेन कैटेगरी में जो आएंगे वो सब जाएंगे मैस्कुलाइन में. फाइन. जैसे कि आपके घर में फादर, आपके ग्रैंडफादर, अंकल, ब्रदर और क्या हो गए, जितने भी मेल्स कैटेगरी है, ये जितने भी है वो जाएंगे मैस्कुलाइन में. साथ ही में मदर, ग्रैंड मदर, आंट, आंटी और सिस्टर, ये जाएंगे आपके फीमेल कैटेगरीज में. ओके? तो हमें यहाँ पे ऑपोजिट जेंडर ढूंढना है. जैसे कि सिलेक्ट द मैस्कुलाइन ऑफ द गिवन वर्ड. हमें एक वर्ड मिला है हेन, हमें उसका मेल वर्जन ढूंढना है, मतलब मेल जेंडर ढूंढना है. साथ ही में यहाँ पे देखो हेन के साथ हमें कौन कौन दिया है उन्होंने? चिकन है, गूज है, फोल है, रूस्टर है. ये गूज और फोल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसकी कैटेगरी अलग है. गूज, गीज, इट्स अ काइंड ऑफ अ डक. नेक्स्ट बचा चिकन और रूस्टर. यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी, आप सबसे पहले फोकस करोगे भाई चिकन मतलब मेल है, हेन मतलब ये है, तो मैं चिकन को टिक करूँगा. नहीं, चिकन इज नॉट द मेल वर्जन ऑफ हेन. क्लियर? हेन फीमेल है हु लेज एग्स. ठीक है? चिकन भी एग्स देता है, राइट? हम बोलते हैं ना चिकन गिव्स एग्स, राइट? अगर चिकन एग्स देते हैं, हेन एग देती है, तो वो उसका मेल वर्जन कैसे हो गया? चिकन जो है वो एक्चुअली उसका जो क्या बोलेंगे उसके, चिकन एक ग्रुप वर्ब है या ग्रुप नेम है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों आते हैं. जैसे हम बोलते हैं ना पेरेंट्स, हमने पेरेंट्स बोल दिया. ठीक है? पेरेंट्स के अंदर कौन आएगा? मदर और फादर. मदर ये फीमेल हो गई और फादर ये मेल हो गए. क्लियर है ना? तो ये क्या हो गया? ये इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन करके बताई हुई चीज़ है कि ये पेरेंट्स है. हमने एक कैटेगरी या सर्कल बताया गया. सेम वे में हमारा ये भी हो जाए. इन द सेम वे यू आर गोइंग टू गेट इट इन द चिकन फॉर्म. सेम वे चिकन एक जनरल कैटेगरी है. उस कैटेगरी के अंदर दो जन आते हैं, दैट इज मेल और फीमेल. क्लियर? इस मेल का वर्जन हमें यहाँ पे मिल गया था जिसे हमने हेन बोला, तो ये चिकन तो नहीं हुआ. फिर उस चिकन का जो मेल बंदा है उसे हम रूस्टर कहते हैं. क्लियर? क्लियर? गॉट इट? सो चिकन इज नॉट द मेल पार्टनर ऑफ हेन. चिकन हमने हेन को भी बोल दिया जो एग ले करती है, और हमने चिकन रूस्टर को भी बोल दिया जो एग ले नहीं करता. Sorted? So over here the male version or the masculine of the given word hen is rooster. Next, again you have to find the masculine of duck. Clear? Duck. Duck, duckling, right? Nahi. Duckling is actually the young ones of duck. जो duck के बच्चे होते हैं ना, उनको हम duckling कहते हैं. Clear? यहाँ पे बचा क्या? ड्यूक या फिर ड्रैग या फिर डो. यहाँ पे डो भी नहीं होगा. द रीज़न इज डो मीन्स द, जैसे कि रैबिट के यंग वन को भी डो कहा जाता है, डियर के यंग वंस को भी हम डो कहते हैं या फीमेल वर्जन्स को कहते हैं. नेक्स्ट इज ड्यूक, इवन दैट इज नॉट बीन काउंटेड, इवन इट इज अ मेल वर्जन्स. नेक्स्ट बचा रैक. द वर्ड और द मेल ऑफ डक इज रैक, DRAKE.
Next, now you have to find the feminine. Feminine means the female of the given word. Female, male पहले देख लिए, अभी हम फीमेल देखेंगे. Emperor. Emperor is actually a king who looks after all his monarch. मीन जितना भी उसके पास उसका जो स्टेट है, कंट्री है, उसकी जो सिटी है, उसके बारे में या उस चीज़ के जो भी है वो एम्परर देखता है. Over here, queen is not the female version of emperor. Why? Because queen जो है ये king का पार्टनर है. एम्प्रेस और एम्प्रेस ये दो वर्ड्स अपने पास है. फाइन. इसमें मोनार्क ये नहीं होता. मीन्स मोनार्क मतलब जितना भी उसके पास उसके जो भी वंडर्स है, जितने भी सिटीज़ या जितने भी गांव उसके अंडर है, वो सबको मिला के वो मोनार्क कहते हैं. बचा अभी एम्प्रेस और एम्प्रेस. इट्स MPRESS. दिस इज़ द आंसर फॉर इट एंड दिस इज़ नॉट द आंसर ऑफ इट बिकॉज ये स्पेलिंग जो है ये रॉन्ग है. नेक्स्ट, अगेन यू हैव टू फाइंड द फेमिनाइन फ्रॉम द गिवन वर्ड बुल. बुल का हमें फीमेल वर्जन देना है. क्लियर? मतलब बुल का पार्टनर देना है. पहले तो बफेलो. बफेलो ये खुद फीमेल है. शी गिव्स मिल्क. सो बफेलो भी नहीं हुआ. बचा क्या अभी हमारे पास? काऊ भी है. बफेलो मिल्क देती है, ये बात तो सही है, बट हम ये नहीं बोल सकते कि ये हमारा इस जेंडर के फॉर्म्स में नहीं है. हम नीचे आते हैं. बुलक ये खुद बुल की कैटेगरी है. बुलक इज ऑल्सो अ मेल, सो वो तो नहीं हो सकता. नेक्स्ट इज काल्फ. काल्फ भी नहीं है बिकॉज काल्फ जो है इट इज़ द यंग वन ऑफ द काउ. काउ का जो यंग वन है मीन्स काउ के जो बच्चे होते हैं उनको हम काल्फ कहते हैं. नाउ बचा बफेलो एंड काउ. ओवर हियर द आंसर फॉर दिस बुल इज काउ. Buffalo is not the main version or the female version which is used with bullock. Bull is all the time coming with cow. Next, meaning word. Next, if we are going to come up with mingle mangle category. Mingle mangle. Now what do you mean by mingle mangle? Mingle mangle मतलब jumbled words होते हैं इसके अंदर, जहाँ पे words आपको jumbled दिए जाते हैं, आपको सीधा नहीं बताया जाता. इसमें प्रिपरेशन ईजी आपको एक टिप देता है कि आपको ये पता चल गया कि आपको मीनिंगफुल वर्ड ढूंढना है जम्बल वर्ड से. आप जम्बल वर्ड को देखो ही मत, आप डायरेक्टली ये ऑप्शंस पे आ जाओ. क्लियर? ऑप्शंस पे आने के बाद ये तो बात पक्की है कि आपने स्पेलिंग्स तो सिलेबस से की है जो क्रिस्टन इंटरनेशनल के ओलंपियड के वेबसाइट पे है. आपको ये बात तो बहुत जल्दी आ जाएगी. फिर यहाँ पे ये देख के पता चल रहा है कि ये जो स्पेलिंग है इससे बटरफ्लाई की स्पेलिंग बनी है. बिकॉज BUTTFLY है, BUTT बटरफ्लाई. तो आपको बटरफ्लाई की तो स्पेलिंग आती ही होगी, BUTTERFLY बटरफ्लाई. आपको ध्यान से देखना है. यहाँ पे ये बैटर बुटर ये तो कुछ काम नहीं है, बट यहाँ पे TF है और यहाँ पे RF है. बहुत ध्यान से बारकाई से ये ढूंढना है और फिर आंसर स्टिक करना है. गड़बड़ मत करना, वरना ये कर दोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. नेक्स्ट, अगेन मीनिंगफुल वर्ड. मैं ये नहीं देखूंगी, मैं यहाँ पे आ जाऊंगी. मुझे ये तो दिख रहा है यहाँ पे स्वेटर की स्पेलिंग है SWEATER स्वेटर. बाकी जितने भी स्पेलिंग्स हैं वो रॉन्ग है. स्पेलिंग्स सिलेबस से ढूंढ के पढ़नी है. आपके बुक्स के अंदर जितने भी स्पेलिंग्स हैं वो लर्न करनी है. उसके अलावा ये नहीं क्रैक होगा. अगेन मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द गिवन जम्बल्ड लेटर. वापस यहाँ पे आ जाओ. यहाँ पे आने के बाद ये तो मैंने देखा नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं है, 1 मिनट में सॉल्व करना है. ये आ गया यहाँ पे वेट, WEIGHT. वेट मीन्स वजन. क्लियर? सो यहाँ पे वेट की स्पेलिंग तो ये है नहीं. और एक बात बता दूँ, अभी यहाँ पे देखो मैं ये क्रॉस आउट तो कर रही हूँ. बहुत बार ऐसे हो सकता है आप स्पेलिंग्स भूल जाओगे. क्लियर? आपको याद नहीं रहेगा. तो मैं इसमें क्या कहूँगी, आपको क्या करना है, फर्स्ट में डबल H है, जितने डबल वर्ड्स है ना वो चेक करो. डबल H है, यहाँ पे है क्या डबल H? नहीं है. तो हमने वो वाला सेशन जो है वो क्रॉस आउट कर दिया. ठीक, ये डबल H है, यहाँ पे डबल H है क्या? नहीं है. तो ये सेंड वर्ड नहीं बन सकता. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो डबल वर्ड्स है ना वो ढूंढो. फिर यहाँ पे डबल E है, यहाँ पे डबल E है क्या? नहीं है. तो ये भी नहीं बन सकता. क्लियर? अभी क्या बचा मेरे पास, अभी यहाँ पे G इसमें भी है, इसमें भी है. W है, W है. फिर T है, T है. H
एच है, एच है, आई और ई, आई और ई, आई और ई है। इसके लिए तो मैंने ये शॉर्टकट तो बता दिया कि 2 कैसे निकालोगे, बचा 2। अभी इसमें वेट की स्पेलिंग WEIGHT है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अगेन मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल लेटर्स एंड द लेटर इज क्या है, नहीं पता। इट्स अ पॉर्च। पॉर्च मीन्स एक्चुअली अ मैश अप फूड, मतलब जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों को आपने देखा, छोटे जब क्रॉल करने वाले बच्चे होते हैं ना, अपने घर में भी होंगे, मम्मी उनको या फिर मिल्क और राइस, कुक्ड राइस, ये एक साथ मिक्सर में बहुत पतला करके खिलाती होगी, राइट ना, उसको हम पॉर्च कहते हैं, राइट। सो ओवर हियर द स्पेलिंग ऑफ पॉर्च इज PORRIDGE। क्लियर? अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट, नाउ यू हैव टू सी द पिक्चर स्पीक्स। दिस इज द नेक्स्ट कैटेगरी, जहाँ पे आपको कॉर्नर में एक पिक्चर दिया जाएगा, उस पिक्चर की जो स्पेलिंग है वो आपको यहाँ पे पहचाननी है। सो करेक्ट स्पेलिंग सिलेक्ट करनी है, इनकरेक्ट नहीं। चलो लेट्स सी द इमेज। इट्स अ स्क्विरल। द स्पेलिंग ऑफ स्क्विरल इज SQUIRREL, SQUI, right? It's squirrel and it's coming up like squirrel. It's squirrel, SQUIRREL. I believe आपको पता है कि what is squirrel. Okay, चलो next is correct spelling for this. This is leopard. It's a kind of an animal and leopard. It's leopard नहीं है. It's leopard नहीं है. Leopard नहीं है. It's leopard. LEOPARD, leopard. Next, this is a bird. Oh wow. Next is its correct spelling. Have you seen him anywhere? Yes, it flies very high. It flies too high. जितने भी birds हैं उन सब bird की कैटेगरी से ये बहुत ऊपर उड़ता है, and this is known as vulture. The spelling of vulture is VULTURE. Vulture नहीं, चूर होता है ये, vulture. It's vulture. Try to spell the words. हर बार आप जब भी सेंटेंसेस के स्पेलिंग्स नहीं आपको आते हैं, try to spell it. जैसे वल, VUL, चर, TURE, TR, right? So try to spell the spellings what actually you want to write. What is this? This is, yes, television है. Television. Now television is TELEVISION, vision. Next. Now we have moved to the next session that has been known as word cookie. Now what is word cookie? Word cookie means you are going to get a letter or a word जिसमें से एक कुकी गायब होगी। एक कुकी मतलब एक लेटर गायब होगा और आपको वो लेटर ढूंढना है। इसके लिए भी आपका वर्ड असेंबलिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। चलो, इंसर्ट द मिसिंग लेटर। दिस इज डॉटर, DAUGHTER. The word missing is E. आपको वो वहाँ पे सिलेक्ट करना है। Next, insert the missing letter, that is tortoise. Yes, tortoise. TORTOISE, tortoise. Clear? I believe आपको पता है tortoise क्या है। Next is insert the missing letter cottage. COTTGEJ, cottage. COTTAGE. Cottage is a kind of a hut where we can stay inside it. Next is insert the missing letter in the given word, that is hummingbird. Humming, HUMMING. It's a kind of a bird which is very beautiful. It's known as a hummingbird. Insert the extra letter given in the word. अभी आपको यहाँ पे find करना है कि एक्स्ट्रा लेटर कौन सा है। ये भी वर्ड कुकी में ही आता है। वर्ड कुकी में कौन सा सेशन है? एक ऐसा है जहाँ पे आपको लेटर ढूंढना है, और एक जो ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स में देंगे, एक जहाँ पे एक्स्ट्रा लेटर है जो आपको फाइंड करना है। चलो, द वर्ड इज पोमोग्रेनेट. पोमोग्रेनेट इज अ काइंड ऑफ अ फूड, fruit. So that the spelling of pomegranate is POMEGRANATE. The extra word is O. It's pomegranate. Next, pomegranate. So the extra word is O. Next, again same. आपको यहाँ से extra letter find करना है. The word is jacket.
What is the spelling of jacket? JACKET, डबल के यहाँ पे नहीं लगता, so the alternative is K. Next, again you have to find the extra letter in the given alternative, that is penguin, PENGUIN, and the letter is E. It's penguiny? No, it's penguin. Next is nephew, NEPHEI. penguin पता है आपको क्या है ना? Yes, it's kind of an, ये जो ठंडी के इसमें रहता है. Next is what an alternative is? nephew. Nephew means a cousin kind. आपके brothers के फॉर्म में nephew आता है, niece and nephews. nephew, NEPHEW. यहाँ पे जो I है ये एक्स्ट्रा है and that is not needed. Next, find the misspelled words in the given sentences. Misspelled word, misspelled मतलब उस word की जो spelling है वो wrong है, जो आपको ढूंढनी है. Let's read the sentence. Hippopotamus is a large semi-aquatic mammal. Clear? इसके लिए तो आपको सेंटेंस पढ़ना ज़रूरी है, इसके अलावा नहीं पता चलने वाला. जहाँ पे ज़रूरी नहीं है वो मैंने बता दिया, नहीं पढ़ो, डायरेक्टली ऑप्शंस देखो, सॉर्टेड. बट जहाँ जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे पढ़ना ज़रूरी है. सो मिसस्पेल्ड वर्ड्स के लिए आपको सेंटेंस पढ़ना ज़रूरी है. साथ ही में ये भी देखो कि नीचे 1 2 3 4 ऑप्शंस में हम सबकी स्पेलिंग्स नहीं देखेंगे, हम इन 4 स्पेलिंग्स ही देखेंगे. हिप्पोपोटामस की स्पेलिंग राइट है, एक्वेटिक भी सही लग रही है, मैमल और लार्ज की भी सही है, मैमल की भी सही है, बट रॉन्ग स्पेलिंग है जो हमें फाइंड करनी है, दैट इज एक्वेटिक. द स्पेलिंग ऑफ एक्वेटिक इज AQUATIC, एक्वेटिक. इट्स नॉट एक्वेटिक. ठीक है, तो दिस इज द स्पेलिंग ऑफ एक्वेटिक. और इसमें जो मिस स्पेल्ड वर्ड है, मतलब इनकरेक्ट जो स्पेलिंग है वो एक्वेटिक की है. आफ्टर दैट अगेन मिस स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम दिस सेंटेंस. An idle brain is a devil's workshop. An idle brain. Spelling of brain is wrong. The spelling of brain is BRAIN. ये हो गया brainy. Next, again misspelled. Giraffe is the tallest living terrestrial animal. Tallest right है, animal terrestrial giraffe. GIFFE की स्पेलिंग है जिराफ की. Next, giraffe पता है ना, who's having a tall and long neck. Next, it's a kind of an animal. Misspelled word in the given sentence. The king had a beautiful and brave daughter. Spelling of beautiful is wrong. Spelling of beautiful is BEAUTIFUL. Next, now over here we are coming to the next section that is known as word chain. वर्ड चेन मीन्स ये एक दूसरे से कोई ना कोई रीज़न से कनेक्टेड है. क्लियर? कनेक्शन मतलब आपको बॉडी पार्ट्स के कुछ नाम दिए जाएंगे, आपको उसके रिलेटेड कुछ होगा, आपको स्कूल्स या फिर ऐसे कुछ बताया जाएगा, फिर किसी एज का जेंडर बताया जाएगा, आपको उसके रिलेटेड जो एज होगी, स्टेज होगी, वो बतानी है. डोंट बी कंफ्यूज. लेट्स कम बैक टू ओवर हियर. कंप्लीट द वर्ड सीक्वेंस इन द गिवन क्वेश्चन. सीक्वेंस मतलब बिग, बिगर, बिगेस्ट, ऐसा वाला सीक्वेंस, राइट. बिग के बाद क्या होगा? बिगर होगा. बिगर के बाद क्या होगा? बिगेस्ट होगा. साथ में अगर मैंने एक प्लांट के लिए एक ये डाल दिया, सीड डाल दिया, तो सीड के बाद क्या आने वाला है? रूट्स और स्टेम आएंगे. स्टेम पे क्या आ जाएगा? शूट स्टार्ट हो जाए. शूट्स के बाद क्या आएगा? लीफ आ जाएगा. लीफ के बाद फ्रूट्स आएंगे, फ्लावर्स आएंगे, फ्लावर्स के बाद फ्रूट्स आएंगे. तो ये जो स्टेज है ना, ऐसा कुछ यहाँ पे होता है. क्लियर? वर्ड सीक्वेंस. बेबी सिटिंग, नर्सरी, स्कूल, और उसके बाद क्या करोगे? वेन यू आर गोइंग टू द स्कूल, सबसे पहले आप डायरेक्टली स्कूल चले गए क्या? नहीं. अगर अपने मम्मी पापा काम पे जाते हैं तो दे विल कीप यू फॉर बेबी सिटिंग. ठीक है, मतलब आप बेबी सिटिंग में जाओगे. बेबी सिटिंग के बाद आपको कहाँ भेजा जाएगा? नर्सरी में जाओगे. स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, नर्सरी, जूनियर, सीनियर. उसके बाद आप नर्सरी के बाद जाओगे स्कूल सेक्शंस में, मीन सीनियर, जूनियर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. अभी स्कूल कंप्लीट हो गया, फिर कहाँ जाओगे? स्कूल कंप्लीट होने के बाद कहाँ जाते हैं? घर जाते हैं? नहीं. स्कूल कंप्लीट होने के बाद आपके एज के हिसाब से बोल रही हूँ, डेली रूटीन के बारे में बात नहीं चल रही है. तो आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू गो टू कॉलेज. COLLEGE.
घर ही जाओगे, पर रोज़ जाते हो क्या? पहले बेबी सिटिंग जाओगे, फिर नर्सरी जाओगे, फिर स्कूल जाओगे, फिर घर जाओगे, नहीं ना। तो ये एक वे ऑफ लिविंग है कि पहले आप बचपन में बेबी सिटिंग में जाते हैं, फिर नर्सरी में, फिर स्कूल में, और फिर हम कॉलेज जाते हैं। ओके, तो ऐसे काइंड के क्वेश्चंस जो है वो आपको वर्ड चेन में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड चेन इज विलेज, सिटी, स्टेट। विलेज छोटा सा गांव, फिर वहाँ से हम सिटी में आ गए। सिटी मतलब जैसे कि आप जहाँ पे रहते हो वो आपकी सिटी, मुंबई, पुणे, ये सिटी हो गई। वो सिटी कहाँ पे आती है? एक स्टेट में आती है। स्टेट मतलब जैसे महाराष्ट्र स्टेट, कि जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सिटीज़ है। अभी ये स्टेट तो किसी के अंदर आता होगा ना, तो ये स्टेट जो है वो आता है कंट्री के अंदर। मीन्स इंडिया कंट्री के अंदर एक छोटा पार्ट है, दैट इज बीन काउंटेड एज स्टेट। उस स्टेट के अंदर वापस एक छोटा सा पार्ट है, दैट इज बीन काउंटेड एज सिटी। उस सिटी के अंदर मैं रहती हूँ जो है मेरा गांव। गॉट इट? सो ओवर हियर द वर्ड चेन फॉर नेक्स्ट इज कंट्री। आप बोलोगे टाउन क्यों नहीं आया? टाउन इसलिए नहीं आएगा बिकॉज इट्स एक्चुअली एक छोटा सा गांव और सिटी के बीच का जो पार्ट होता है, जो थोड़ा सा डेवलपमेंट में होता है, अनडेवलप्ड होता है, जो हम काउंटेबल सिटी के जोन्स में करते हैं, दैट इज टाउन। हमने कैपिटल क्यों नहीं बोला? कैपिटल नहीं आएगा। कैपिटल मीन्स व्हाट? कि वो पूरा जो कंट्री है या वो स्टेट है उसको डिफाइन करने के लिए एक स्पेसिफिक सिटी होती है, वो कंट्री होती है। जैसे इंडिया का कैपिटल क्या है? दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, राइट? तो वैसे ही सेम वे महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है, तो वो उस चीज़ के लिए जाना गया है, इसीलिए कैपिटल नहीं आएगा। एंड लास्ट इज वर्ल्ड, ये नहीं आएगा। अगर यहाँ पे कंट्री के बाद और एक कुछ पूछा जाता तो मैं वर्ल्ड पे सिलेक्ट करती। बाय बिकॉज विलेज के बाद सिटी, सिटी के बाद स्टेट और स्टेट के बाद कंट्री का वर्ड चेन फिक्स्ड है। नेक्स्ट इज कंप्लीट द वर्ड सीक्वेंस इन द गिवन क्वेश्चंस। अभी यहाँ पे आपको ये सीक्वेंस दिया गया है कि सीड के बाद सॉइल, सीड है, ठीक है, हमने सीड किस में डाली है? सॉइल के अंदर डाल दो। पहले नीचे क्या है? नीचे सीड है, उसके ऊपर कौन है? सॉइल है। फिर यहाँ पे धीरे धीरे ये प्लांट में टर्न होना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे अभी ये प्लांट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। प्लांट के बाद ये कौन से स्टेज पे जाएगा? छोटा सा है प्लांट, तो वो बाद में कौन से स्टेज पे जाएगा? ये उसमें से कुछ श्रब्स निकलेंगे क्या? नहीं, श्रब का छोटा पार्ट भी श्रब में ही काउंट होता है। हम प्लांट को श्रब बाद में नहीं बोल सकते, क्लियर? फिर डायरेक्टली प्लांट से फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? नहीं होगा। उसके बाद फ्रूट्स में आ जाएगा क्या? नहीं आ सकता। ये आएगा ट्री में। क्यों आएगा? आफ्टर द प्लांट, ये जो प्लांट है ये आपका बड़ा होके ट्री में कन्वर्ट होता है। गेटिंग इट? फर्स्ट इज सीड, सीड को हमने सॉइल में डाला अभी, ठीक है, उस सॉइल से छोटा सा प्लांट आना शुरू हो गया। फिर वो जो प्लांट है वो बड़ा होने के बाद ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द वर्ड चेन फॉर द फोर्थ वन इज ट्री। क्लियर? प्लांट डायरेक्टली हमें, ये तो ऑलरेडी डेवलप हो गया ना प्लांट, प्लांट होने के बाद उसको फ्रूट, ट्रीज, ये तो सब आने ही वाला है, बट ये बड़ा होके क्या होगा ये बताना है। नेक्स्ट, नाउ कंप्लीट द वर्ड सीक्वेंस इन द गिवन क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले वाले में इसमें बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है। ये रूट है, रूट से स्टेम हो जाता है, स्टेम से लीव्स में आ जाएंगे हम, ठीक है ना। रूट से शूट, स्टेम पे आ गया, ये नीचे के रूट से ये है, ये नीचे के रूट्स है, क्लियर। रूट्स में ये स्टेम में आ जाएगा, अभी स्टेम से ये किस में आ जाएगा? लीव्स में आ जाएगा, लीव बन गया। अभी लीव्स के बाद क्या बनने वाला है इसमें से? आफ्टर लीव्स यू आर गोइंग टू गेट फ्लावर्स। लीव्स होने के बाद इसके अंदर हमें फ्लावर्स मिलेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमें यहाँ पे प्लांट मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ऑलरेडी लीफ बन गया है। लीफ ये प्लांट के अंदर आने वाली कैटेगरी है, इसलिए हम प्लांट नहीं बोलेंगे। हम ट्री भी नहीं बोलेंगे, क्यों? तो हमें ये जो पार्ट्स है ये हम प्लांट या ट्री के पार्ट्स पढ़ रहे हैं, तो इस पार्ट्स के बारे में बोलते वक्त ये दो जन तो हट गए, बचा फ्रूट और फ्लावर्स। तो लीव्स के बाद पहले फ्रूट आता है? नहीं, पहले फ्लावर आएगा और उस फ्लावर के बाद अपना फ्रूट आता है। क्लियर?
सो इस हिसाब से आपको वर्ड चेन का भी कंसेप्ट क्लियर करके लेने हैं, जो मेरे ख्याल से प्रिपरेशन इजी ने आज आपके लिए अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं. स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट और क्वेरी, फील फ्री टू गेट इन टच विद प्रिपरेशन इजी. क्लियर. साथ ही में अगर आपको और भी कुछ डिटेल वीडियोस चाहिए तो पक्का हमें बताना, वी आर ओवर हियर टू सर्व फॉर यू. साथ ही में और एक बात बहुत फोकसफुली बताऊंगी कि आपको सिलेबस बहुत थरली पढ़ना है. इफ़ यू आर सिटिंग समवेयर, गो थ्रू ऑल द स्पेलिंग्स जो आपके आजू बाजू में है. आप घर में बैठे हो, आपने ट्री देखा, इमेजिन कि वो कैसे ग्रो हो रहा है. क्लियर. आपके घर में किचन है, बेडरूम है, हॉल है, इन सब की भी स्पेलिंग्स, जितने भी वोकैबलरीज आप कर सकते हो ना, उतने वोकैबलरीज, उतने वर्ड्स की स्पेलिंग्स में थरर रहो. ठीक है. साथ ही में ये कहाँ से पढ़ोगे, तो आपके क्रिस्ट इंटरनेशनल स्पेल बी के वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो आपको सब डिटेल्स इजीली अवेलेबल होगी. और अगर आप उतना भी पढ़ लेते हो, देन टू यू विल बी एबल टू क्रैक योर पेपर्स वेरी इजीली. बट जो कुछ भी पढ़ रहे हो, thoroughly रीड एंड मेमोराइज इट प्रॉपरली. वर्ड्स एक ऐसी चीज़ है जो आप मेमोराइज कम और उसको स्पेल करके जितना याद रखोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा. इट विल बी गुड फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो. I believe today's session you have liked and enjoying it. For same videos or same connected videos, stay connected with us. Till that time, bye bye.